खेल की आवाज़ की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात। हमारे साथ मौजूद हैं हर एपिसोड की तरह हसन और मौलिक। इससे पहले कि हम पाकिस्तान की तबाही के बारे में कुछ बातचीत करें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद की बजाय पाकिस्तान ज़िंदा भाग में कन्वर्ट हो चुका है ये। तो इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, पहले चलते हैं और कुछ चंद अच्छे लम्हात पाकिस्तानी टीम के एंजॉय कर लें। हम देखते हैं हाइलाइट्स पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की, जिसमें फ़खर ने तबाहकुन बैटिंग करते हुए शायद हमारा मेरे ख्याल पूरे टूर्नामेंट का एक पॉजिटिव चीज़ थी, और वो थी फ़खर की बैटिंग उस मैच में, क्योंकि हमने पॉजिटिव खेला। वो हाइलाइट्स देखते हैं और फिर वापस आके बात करते हैं पाकिस्तान की तबाही के बारे में। खुशामदीद, आपने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की हाइलाइट्स देखी, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारे साथ पैनल पे, जैसे कि मैंने बताया, मौजूद हैं हसन और मौलिक। पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रही है। एक मैच में वो शहंशाह होते हैं तो दूसरे मैच में वो चूहे की तरह खेलते हैं। न्यूजीलैंड का वो मैच था जिसमें हमें वो सबक सीखने को मिला कि अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो चाहे आपका टारगेट 400 रन का हो, 350 का हो, आप वो अबूर कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। तो आखिर पाकिस्तान को इतना टाइम क्यों लगा ये चीज समझने में? पाकिस्तान को ये चीज क्यों तब समझ आई जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था? इस बारे में हम अपने पैनलिस्ट, हमारे पैनल में एनालिस्ट हसन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जो पाकिस्तान हमेशा देर से मैदान में आता है। जी हसन। ये तो एक पाकिस्तान की नेचर है, वो हमेशा स्लो स्टार्टर है वर्ल्ड आईसीसी टूर्नामेंट में। इस बार आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट किया था, पहली गेम जीत गए थे नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। आई थिंक थोड़ा सा जिधर हमें मिस हुआ, जिन पे हम काफी रिलाई कर रहे थे, हमारी बॉलिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री के पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी कमजोर थी कि आप हर गेम में ऑलमोस्ट 350 प्लस कंसीड कर रहे थे। एंड आई थिंक वही रीजन है जो आपको हॉन्ट किया है लॉन्गर रन में। एक पाकिस्तान ने बहुत बड़ी चीज मिस की कि फखर जमान जैसा एक्स फैक्टर जो था उसे बहुत लंबा देर आपने बाय रखा। आपने पॉजिटिव क्रिकेट की बात की। आई थिंक पाकिस्तान की बैटिंग ने सरप्राइजिंगली ज्यादा अच्छा खेला मेरी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि काफी दफा 300 रन टापे हैं, जो कि इस तरह उम्मीद नहीं होती पाकिस्तान बैटिंग 300 करता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने ऑलमोस्ट चेस कर लिया था, श्रीलंका के खिलाफ 345 चेस किया। सो आई थिंक हमारी फील्डिंग और बॉलिंग ने इसमें लेट डाउन किया है, नॉट एज मच एज आवर बैटिंग। क्योंकि लास्ट गेम को मैं काउंट इसलिए नहीं करता बिकॉज जैसे ही पाकिस्तान टॉस हारी थी इंग्लैंड के खिलाफ, एक किस्म की मोटिवेशन वाज आउट द विंडो एंड गेम डिडंट मैटर। तो आपने जिस तरह बात की बॉलिंग के बारे में कि बॉलिंग हमारी लेट डाउन किया, वर्ल्ड कप से पहले हर कोई बात कर रहा था पाकिस्तान के शहीन है, कोई किंग बना हुआ है, कोई शहीन बना हुआ है। और जब परफॉर्मेंस देने की बारी आई तो वही किंग जो है वो भिखारी बन के घूम रहे थे वर्ल्ड कप की पिचों पे, और वही शहीन है जिनसे उड़ा ही नहीं जा रहा था। हम बात करते हैं मौलिक से, जो कि बजाते खुद एक बॉलर हैं, और उनके पास मैं ये सवाल लेके जाऊंगा कि पाकिस्तानी टीम के जो बेस्टर बॉलर्स हैं या जिनको हमने अपने हीरो बनाया हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, वो सारे बने हैं T20 क्रिकेट से। टेप बॉल खेला उन्होंने, टेप बॉल से वो ऊपर आए, और उनकी सारी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो T20 क्रिकेट में रही। अगर वनडे में रही तो निस्बतन जो कम मेयार की टीम थी, बांग्लादेश हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, उनके खिलाफ रही। तो मौलिक, हम खुद टेबल क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद हम सीजन खेलते हैं हार्ड बॉल का समर में। तो जो वो आपकी ट्रांजिशन है, एक टेप बॉल में आपने 6 ओवर की गेम में आपने 2 ओवर करवाने, और फिर जब हम T20 और T30 खेलने जाते हैं यूएस में, वहां पे वही आपको 6 ओवर और 8 ओवर करवाने पड़ते हैं। तो क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है दोनों में? Hello and welcome to all the viewers. Thank you, Fahd, for having me. अच्छा जी, शॉर्ट क्रिकेट जो होती है T20 से आप जब लॉन्गर फॉर्मेट में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो बॉडी की फिटनेस है वो आपको आदी होना होता है, राइट? और बाकी ऐसे बॉलर्स के लिए आपकी है ना, वो कहते हैं ना, मसल मेमोरी एक जनरेट होती है आप जब लॉन्गर स्पेल करते हैं। ये जो सारे वसीम अकरम हो गया, सारे जो फॉर्मर्स प्लेयर्स है वो क्या रीज़न दे रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान की, लाइक हारिस रऊफ हो गया, बाकी कुछ प्लेयर्स हो गए, वो लाइक शॉर्ट फॉर्मेट खेल खेल के वो उसकी इस तरह की लॉन्गर स्पेल के लिए उसकी मसल मेमोरी नहीं है, राइट? तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन लोग को खेलनी चाहिए ज़्यादा, जाए और लाइक अपनी एक ही जगह पे बॉल गिराए, लॉन्ग जब स्पेल करेंगे तब वो सारी चीज़ आती है। और जैसे मैंने फिटनेस की बात की, तो बस वही दो चीज़ है मेरे ख्याल से, कि मेरे शाहीन ने फिर भी ओवरऑल अच्छी बॉल की है, उसने नई बॉल से लेट डाउन किया, लेकिन पुरानी बॉल में फिर भी वो आउट करता था। तो आप मुझे तो बताएं ऐसी बॉलिंग का फायदा जिसमें शाहीन क्योंकि जाने जाते हैं ऊपर से विकेटें लेने के बारे में। पावर प्ले में उन्होंने पहले ओवर में आउट किया, ऊपर के 4-5 ओवर्स करवाए, 3-4 विकेटें लेके साइड पे हो अच्छा, गए। मैं इवन दो शाहीन ने 18 विकेटें ली हैं इस वर्ल्ड हाँ। कप में, लेकिन 3 विकेट्स उनकी हैं जो टॉप ऑर्डर की हैं। ऐसी विकेटों का आपको क्या फायदा जब अगली टीम ने 350-45 ओवर तक बोर्ड पे लगाया हो और आप आखिरी 2 ओवर में 4-5 आउट करके टॉप
जो है विकेट टेकर बने हो। या इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो 10 टीमें वर्ल्ड कप के लिए, राइट, आप 9 टीम इंडिया को निकाल के 9 टीम को निकाले और उनकी आप न्यू बॉल से बॉलिंग देखे, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी टीम नहीं थी 9 टीम में से कि जिसने लाइक उसके बॉलर्स ने कोई तबाही मचाई है न्यू बॉलर से, लेकिन राइट? हम नेगेटिव साइड पे जाना ही नहीं चाह रहे। इंडिया के अलावा पाकिस्तानी टीम वो टीम थी, अगर कहा जाए कि उनको होम कंडीशंस मुयस्सर थी इंडिया में तो गलत नहीं होगा। सेम किस्म का एटमॉस्फेयर, ऑलमोस्ट सेम तरह की पिचेस उनको मिली जो कि पाकिस्तान में भी मुहैया होती हैं। लेकिन पाकिस्तान वो टीम है जो सेमीफाइनल से बाहर है, जो गोरी टीम है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिनको ये पिचेस पे खेलने का इतना तजर्बा नहीं है, वो अंदर। अच्छा, मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि न्यू बॉल से तो इन लोगों को विकेट लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है? तो एक आपका होता है प्लान ए नहीं सक्सेस होता है तो आपका काम क्या होता है कि आपने मिडल ओवर्स में आके विकेट लेनी है, राइट? और मिडल ओवर्स में पाकिस्तान ने बड़ा लेट डाउन किया, लाइक उनके स्पिनर्स ने। जब आपका एक प्लान काम नहीं करता है तो आपके पास प्लान बी होता है, मिडल ओवर्स में स्पिनर लाते हो, लेकिन प्लान बी भी आपके पास नहीं था, तो फिर आप क्या करोगे, राइट? प्लान बी के बारे में कुछ बात करते हैं हसन से। हसन, बाबर का मैंने बाद में इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वो कह रहे थे कि हमें टीम ही इस तरह की मुहैया की गई, हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं थी जो हम मिडिल ऑर्डर में स्पिनर लेके आते। तो जो चीफ सेलेक्टर थे वो तो बाबर आजम साहब खुद थे, टीम तो वो अपनी मर्जी से लेके गए जो लेके जानी है। तो अब वो बाकियों पे ब्लेम गेम क्यों कर रहे हैं, क्यों वो किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं जब आपके पास ऑप्शंस और अवेलेबल थी स्पिन के लिए? आई पर्सनली थिंक आप बेस्ट ऑप्शंस लेके गए थे। अगर आप शादाब को देखें, आप शादाब को ड्रॉप नहीं कर सकते थे, वो बहुत अच्छे से वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी ऑनवर्ड। शादाब इज योर मेन प्राइमरी स्पिनर, ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। नवाज भी जनरली आपके बड़े अच्छे ऑलराउंडर कंटेन बॉलिंग करते हैं, दे वर टोटली आउट ऑफ फॉर्म। आई थिंक एक जगह पे जो बाबर ने मिस्टेक की, उसको शायद उसामा मीर की जगह पे जो मिस्ट्री स्पिनर थे वो उनको रखना चाहिए था, बिकॉज़ ही वाज न्यू, बैट्समैन weren't used to him। उसामा मीर वाज अ शॉकर, मैं बहुत शॉक हुआ था क्योंकि उन्होंने भी 100 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एक्चुअली मेरी GT20 टीम में मैंने उन्हें ड्राफ्ट किया था, फिर उनको रिप्लेस किया गया कि वो फुली अवेलेबल नहीं थे। ही वाज हैविंग अ ग्रेट सीजन, बट अगेन T20 क्रिकेट, वो एक जगह पे कंसिस्टेंट लेंथ नहीं गिरा सके। मौलिक की बात पे मैं थोड़ा बैकअप करना चाहूंगा। अगर आप नोट करें, थोड़ी कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए अगेंस्ट थी। ट्रेंट बोल्ट लास्ट वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, इस बार पहली 5-6 गेमों में उन्हें विकेट तक नहीं मिली। सो शाहीन वाज बॉलिंग वेल, मगर दूसरे एंड से उस पार्टनरशिप नहीं मिल रही थी, नसीम शाह मिसिंग थे। हसन अली इज नॉट एट दैट कैलिबर। हारिस रऊफ आते थे, उन्हें एक ओवर में 15 स्कोर पड़ता था, तो वो प्रेशर कभी डल ही नहीं सका हमारी बॉलिंग का। और जब स्पिनर भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो यू हैड टू रिलाई ऑन पार्ट टाइमर्स लाइक इफ्तिखार। सो आई डोंट थिंक बाबर ये ब्लेम कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट्स नहीं थी। बाबर आई थिंक कह रहे हैं कि बिकॉज हम इन्हीं के साथ सक्सेसफुल थे, हम उन्हीं को लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेट था कि बॉलर्स की फॉर्म गलत टाइम पे डिप हुई। शाहीन को इंजरी भी थी उनकी इस फिंगर पे, तो आई थिंक वो पूरे पहली कुछ गेमों में पेस भी नहीं आई। आई थिंक इट्स लैक ऑफ प्लानिंग। हमें आई थिंक आई ब्लेम द बोर्ड। हमने वर्ल्ड कप से पहले कितने ओडीआईस खेले, अब नेक्स्ट पूरे साल में कितने ओडीआईस खेले? नहीं खेले। हम T20 पे फोकस है बिकॉज इट गिव्स यू मोर कमर्शियल, पैसे ज्यादा आते हैं, या आप 7-8 टेस्ट खेल लेते हैं, लेकिन टेस्ट में वो बॉलर्स नहीं है जो आप खेलते हैं। तो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस थे, मगर आई डोंट थिंक सारा ब्लेम बाबर पे जाता है इधर। लॉट ऑफ पीपल आप मीडिया में फॉलो भी करते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर ब्लेमिंग, गोइंग, कॉलिंग फॉर हिज हेड। आई थिंक दैट्स टोटली रॉन्ग। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, यू हैव टू कंटिन्यू विद बाबर, वरना वही होगा। हम अभी बाबर को हटाएंगे, 4 साल बाद जब ये 50 ओवर होगा, हम इसी शो में बैठे होंगे, फिर पाकिस्तान बाहर होगा और फिर कप्तान रिप्लेस करेंगे। यही बातें कर रहे होंगे। आपको लगता है कि बाबर आजम कंटिन्यू करेंगे इस टूर्नामेंट के बाद? जिस तरह का पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, अगर मिरेकल ही होगा, कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख्याल है उस बेचारे को आई थिंक द फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट बॉल से हटा देंगे। रूमर्स आ रहे हैं शाहीन को कैप्टन बना रहे हैं T20 का, ओडीआई का पता नहीं किसको बनाते हैं, मगर इफ आई वाज एट द हेल्म ऑफ थिंग्स आई वुड कीप बाबर द कैप्टन। क्योंकि रूमर्स जो मैंने सुनी वो यही आ रही है कि शाहीन को T20 का बना के बाबर को रखा जा रहा है आपकी रेड बॉल क्रिकेट के लिए, या मेरे ख्याल से वो अच्छा है। लाइक आई पर्सनली बिलीव कि जो तीनों फॉर्मेट है ना वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है? T20 ओडीआई, तो उसके लिए आपकी टैक्टिक्स भी डिफरेंट होती है। तो कैप्टन मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल और रेड बॉल उनका तो लाइक एटलीस्ट डिफरेंट होना चाहिए, राइट? बाबर लाइक एज अ व्हाइट बॉल कंटिन्यू करना चाहता है तो आपको एज अ रेड बॉल का लाइक आपके पास अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। शान मसूद हो गया, लाइक यू हैव टू जस्ट ट्राई इट आउट। क्योंकि सरफराज को जब निकाला था तो किसी को नहीं पता था कि बाबर कैसा होगा, जस्ट बिकॉज कि वो अच्छा बैट्समैन था तो सबने सोचा कि चलो लाइक इसको कैप्टन बना दे, लेट्स सी। तो इस वही चीज आपको अभी करनी होगी, राइट? स्पेशली रेड बॉल के लिए। हमारी कम्युनिटी का, पाकिस्तान का कुछ कल्चर भी इस तरह का है, हसन ज्यादा इसे रिलेट कर पाएंगे, कि अगर हम रेड बॉल का और व्हाइट बॉल का एक डिफरेंट कैप्टन दो बना देंगे ना, तो वो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा, पार्टी बाजी शुरू हो जाएगी। तो फिर जो आपके जो अभी
प्लेयर पावर जिसको आप कहते हैं या प्लेयर यूनिटी कहते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली टू हिज पॉइंट होता ही है पाकिस्तान में, स्पेशली अगर बाबर वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो और थोड़ा ट्रॉमेटिक हो जाता है, बिकॉज आप रेड बॉल में भी खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर फिर व्हाइट बॉल में भी खेल रहे हैं, और अगर बाबर खेल रहा है तो वो एक किस्म का हमारे कल्चर में इट डजंट वर्क। जैसा जब इंग्लिश टीम में, न्यूजीलैंड टीम में होता है ना, कैप्टन का एक डेप्यूटी होता है। आपको पता है अगर कैप्टन बाहर है तो डेप्यूटी जो वाइस कैप्टन है वो ऑटोमेटिकली कैप्टनसी करेगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। शादाब अब कितने अरसे से कैप्टन था और वाइस कैप्टन था, अब एकदम से बाबर जा रहा है तो शादाब की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। दैट मींस कि हमारी प्लानिंग ही नहीं है कि यार अगर एक कैप्टन जाता है तो आपने किसको नेक्स्ट ग्रूम किया। अब ऑल ऑफ सडन आप शाहीन को दे रहे हो बेस्ड ऑन हिज पीएसएल परफॉर्मेंस, क्या वो पूरा खेल सकेगा व्हाइट बॉल? वो इतनी टूर्नामेंट्स खेल रहा है, लॉजिकली डजंट मेक सेंस टू मी। और उसके अलावा चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टूर के बारे में। पाकिस्तानी टीम अब जा रही है ऑस्ट्रेलियन टूर में, वहां पे रेड बॉल क्रिकेट भी खेलनी है और यही प्लेयर्स लेके जाना चाह रहे हैं क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है फास्ट बॉलर्स की इस टाइम। तो जब तक आपका एक तो फिटनेस का हमारा बहुत बड़ा इशू है, फिटनेस हमारे प्लेयर्स में अभी तक वो माइंड सेट ही डेवलप नहीं हुआ कि अगर आप टोटली फिट नहीं है यू कैन नॉट परफॉर्म एट 100%। और उसके अलावा जो अगर आप हमारे बॉलर्स को देखें, आकिब जवेद का भी बयान आया कि मैंने शाहीन को और हारिस रऊफ को 4 ओवर का बॉलर बनाया, मैंने उसको ना रेड बॉल का बॉलर बनाया ना 50 ओवर्स का। तो अगर आप इन्हीं को लेके जाते हैं और टेस्ट मैचेस खिलाते हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशंस में, तो एक तो आपको क्या लगता है इनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, और दूसरा क्या आगे फ्यूचर में इनको निखारने के लिए बेहतर नहीं होगा कि इनकी एनओसीज कैंसिल की जाएं जो T20 लीग्स हैं, इनको कहा जाए कि आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें ताकि आपको एक्सपीरियंस हासिल हो, एक्सपोजर हासिल हो 10 ओवर करवाने का, 20 ओवर इन टेस्ट क्रिकेट। आई एग्री विद यू। मैं एक मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ यहाँ पर व्यूअर्स के लिए। शाहीन अफरीदी को लाहौर कलंदर्स ने नहीं बनाया। He came through under 17, under 19। आकिब जवेद हर जगह जाके क्रेडिट ले लेते हैं, हारिस रऊफ उनका क्रेडिट है, यस उन्होंने फाइंड किया, मगर नॉट शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी वाज इन द ड्राफ्ट और इनको पहली पिक मिल गई। तो आकिब जवेद साहब क्रेडिट लेना बंद करें उनका। और अब क्रेडिट आप उनको, आज मैंने टीवी पे देखा था वो शो जिधर कह रहे थे हमने उन्हें सिर्फ 4 ओवर का बॉलर प्रिपेयर किया एंड दे थ्रोइंग देम अंडर द बस। क्रेडिट लेंगे, 4 ओवर्स का बॉलर प्रिपेयर किया तो वो 10 ओवर भी कर सकते हैं। तो या सॉरी, बैक टू योर क्वेश्चन कि ये सौरव गंगुली का जो इंटरव्यू था ना, उसने बड़ा अच्छा समअप किया था। उसे कहा था जब आप प्लेयर को सिक्योरिटी देंगे ना कि यार आप डोमेस्टिक खेल रहे हो ना, आपका फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है, तो कोई प्लेयर बाहर T20 लीग खेलने नहीं जाएगा। आपके प्लेयर्स को ये नहीं पता होता आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, कल मिलना है कि नहीं मिलना। मैं पर्सनली प्लेयर्स को जानता हूं जिनको आपने टोटल डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज उनका एक बैड सीजन हुआ, वो यूएस आके क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, लाइक 6-6, 7-7 हजार डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट पे यूएस आ रहे हैं, ठीक है। शिनवारी भी उसी में शामिल है, अमेजिंग बॉलर, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं लाइक नाम भर। अब इंडियन एक प्लेयर मेरे से डिस्कशन हुई थी, वो यूएस आना चाह रहा था। जब मैंने उसको एक डॉलर फिगर दी कि यार इतने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसने कहा यार हसन भाई मैं क्यों आऊंगा यहाँ यूएस में, तो इंडिया में डोमेस्टिक खेलते हुए ज्यादा बना रहा हूँ, मेरा आईपीएल का भी चांस बन सकता है। तो बहुत डिस्पैरिटी है। तो आई डोंट ब्लेम द प्लेयर्स कि वो जाना चाहते हैं T20 लीग्स खेलने, उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना पैसा आता है, ग्रास रूट लेवल्स पे लगाएं। तो अगर मैं आपका नजरिया लेके आगे चलूं तो फिर तो इमाद वसीम का वो बयान भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं जो उन्होंने पिछले दिनों दिया वसीम अकरम के रिप्लाई में कि जब मैं डोमेस्टिक में स्कोर कर रहा था तब भी मुझे शामिल नहीं किया गया क्रिकेट में। तो आप मेरे से क्यों उम्मीद रखते हैं कि मैं अपनी रोजी रोटी पे पानी मार के, क्योंकि ये प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान में ये प्लेयर्स एजुकेटेड तो होते नहीं है। एक दफा क्रिकेट खत्म हुई, चले 2-3 नाम जो अच्छे हैं वो आपके चले गए, कमेंट्री में चले गए और शोज में आना शुरू हो गए, बाकियों के पास तो कोई रोजगार का जरिया नहीं है। तो उनकी कोशिश होती है कि ड्यूरिंग क्रिकेट जितना पैसा वो बना सकते हैं बनाएं। अगर आपने डोमेस्टिक में स्कोर किया, आपको फिर भी नहीं शामिल किया जा रहा, तो ऑब्वियसली ही इज गोना गो आउटसाइड, ही इज गोना प्ले लीग क्रिकेट। तो इस लिहाज से तो इमाद वसीम का भी बयान जस्टिफाई है। आई थिंक इमाद का जो बयान था वो मोर था भी जो पाकिस्तान कप हो रहा है, बिकॉज़ इमाद सेड कि ही वांट्स टू मेक अ कमबैक टू ओडीआई क्रिकेट, राइट। तो अभी वो टीवी पे काम कर रहा है, ही कैन गो प्ले पाकिस्तान कप। अभी कोई सीपीएल नहीं हो रहा, कोई लीग नहीं हो रही। जब लीग हो रही है आई अंडरस्टैंड वो T20 स्पेशलिस्ट, मगर इफ यू वांट टू मेक अ कमबैक इन अ सर्टेन फॉर्मेट, आपको कहीं तो जाके परफॉर्म करना है। टीम T20 की परफॉर्मेंस पे नहीं ला सकती आपको। तो आई थिंक वो बयान इमाद का तो जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन अगर इमाद ये कहता कि मेरा सीपीएल हो रहा है और मुझे कहा जा रहा है पाकिस्तान कप खेलो, देन आई अंडरस्टैंड। मगर अभी टीवी पे काम कर रहा है, ही कैन गो प्ले फॉर पाकिस्तान। मौलिक आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आप खुद बॉलर हैं, इसलिए मैं ज्यादा बॉलिंग के लिहाज से आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। हमने हसन अली को शामिल किया,
उनको कोई माँ की दुआएं काम आ गई उनके हक में, तो बॉलर्स इंजर्ड होना शुरू हो गए, हसन अली की बारी आ गई। और अगर आप देखें तमाम बॉलर्स में से हसन अली के पास जो लिमिटेड एबिलिटी पेस थी उसमें उन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया। अगर आप देखें जी तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके पास एक सवाल छोड़ता जाऊंगा कि हसन अली का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? आपका नसीम शाह वापस आ जाएंगे, आपका एहसान उल्लाह जो है वो उम्मीद है कि इंजरी से टेनिस एल्बो को इंजरी है वो वापस आ जाएंगे, तो हसन अली का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक में हम हाइलाइट्स देखते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की, जो कि आखिरी मैच था और कुदरत का निज़ाम जिसमें नाकाम हो गया क्योंकि इंग्लैंड टॉस जीत गया, तो उनको ज़रूरत ही नहीं महसूस की उन्होंने मैच जीतने की भी, बारियां खेल खूल के टेबल की तरह वो घर को चलते बने। तो हम देखते हैं हाइलाइट्स, उसके बाद वापस आते हैं मौलिक की जानिब और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं वापस हाइलाइट्स के बाद खेल की आवाज़ की जानिब, और हम जाते हैं मौलिक की जानिब जिनकी तरफ हम एक सवाल छोड़ के गए थे हसन अली से रिलेटेड, क्योंकि वो एक खुद बॉलर हैं तो बॉलर ही बॉलर की कैफियत को समझ पाता है। तो उनसे पूछते हैं कि हसन अली ने अपनी लिमिटेड एबिलिटी में जो परफॉर्मेंस दी है उसकी परफॉर्मेंस पे आप हसन अली का फ्यूचर क्या देखते हैं? यार सबसे पहले तो हसन अली जो टीम में अभी था वर्ल्ड कप स्क्वाड में, मैं तो मानता हूँ कि ही गॉट एक्सट्रीमली लकी, क्योंकि नसीम शाह इंजर्ड हुआ और इसके और बैकअप का आपका जो एहसान उल्लाह बॉलर था, मेरे ख्याल से उसकी जगह बनती थी, लेकिन वो भी इंजर्ड था, राइट। लेकिन फिर भी हसन अली ने जो अपना एक्सपीरियंस था वो पूरा शो किया, जिस तरह की उसने बॉल किया अपनी लिमिटेड पेस के साथ। तो एज लॉन्ग एज इसका फ्यूचर जो कंसर्न है, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग रिसोर्सेज तो बहुत है, तो मेरे ख्याल से अब हसन अली की पेस भी गिर चुकी है, राइट। उसको बैकअप में जरूर रखना चाहिए, लेकिन फ्यूचर प्लान के लिए आपको है ना अभी नया टैलेंट को मौका देना पड़ेगा और नया टैलेंट हंट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स की कमी कभी भी नहीं रही है, राइट। Yep. तो आपको यू शुड नेवर गो बैक टू योर जो आपने पास में ऑलरेडी आजमा चुके हैं, राइट। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा। और हसन अली बाकी अभी भी यंग है, मेरे ख्याल से वो अपनी पेस पे काम करे और लाइन लेंथ तो उसके पास है ही, तो वो खेल सकता है So अभी। in future you're saying कि अगर हसन अली दोबारा 140 के आसपास आते हैं, हाँ क्योंकि जी, लाइन तो उन्होंने अभी भी बिल्कुल maintain रखी है उसकी काफी पेस हद का तक। मुझे मसला लग रहा है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में आप खेलते हो, और मेरे क्योंकि ख्याल पेस का ज्यादा इशू आपको आता ही फिटनेस से रिलेटेड। अगर आप बिल्कुल, फिट हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हाँ जी, अपनी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो पेस हाँ। आपकी ड्रॉप होना मुश्किल है until और unless और कि आपको कोई अग्रेसिव इंजरी बिल्कुल, हो। और फास्ट बॉलर का ये है कि एक बार वो जब कंसिडरेशन में नहीं आता ना, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ता है, और जो 4 ओवर की टी20 को मैं इतना नहीं वो करता हूँ, लेकिन वो जब क्रिकेट छोड़ता है ना लंबी वाली, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो वापसी करना सही, पेस के साथ। ठीक। हम हसन की तरफ जाते हैं, और हसन क्योंकि खुद भी एक तो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, मेरे ख्याल पंजाब से ताल्लुक है, आपका जी लाहौर से, जी तो मेरा खुद भी लाहौर से ताल्लुक है। तो इस सवाल का जवाब शायद हसन ही दे सकते हैं। तो आज बात चल रही है कि अगर ऐश्वर्या राय से शादी होती है तो कोई अच्छे बच्चे नहीं पैदा हो सकते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ट्विटर पे देखा, मैं दरअसल एक मीटिंग में था तो ट्रेंड आ रहा था ट्विटर पे अब्दुल रजाक, तो मैंने वीडियो खोली और जब मैं समझा शायद एमी कोई मजाक हो रहा है। जब मैंने गौर से वीडियो सुनी, मैं थोड़ी देर यकीन नहीं कर सका, मैंने 2-3 दफा वेरीफाई किया कि वाकई उसने ये कहा है। रजाक साहब, जब आप स्टेज पे जाते हैं, जब क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये पंजाबी स्टेज ड्रामा नहीं हो रहा, क्योंकि आप पूरे मुल्क को एक किस्म का रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये बात हर जगह फैलेगी और क्या होगा, पूरा एक पाकिस्तान क्रिकेट जो है बदनाम होगा आपके इस कमेंट से। एक तो आप एक अनरिलेटेड आपने एनालॉजी दी है, उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप बेसिकली बाबर की कैप्टनसी की ग्रूमिंग से ऐश्वर्या राय का क्या ताल्लुक है? और जो आपने कमेंट दिया है, थोड़ी सी अक्ल के नाखून लें। आप फॉर्मर इतने क्रिकेटर हैं, अभी कोचिंग करते हैं, आप खुद ही अपनी रिस्पेक्ट गवा रहे हैं। मैं तो ये अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को ये कहता हूँ कि आप अपनी बेइज्जती तो कराते हैं, साथ पूरे मुल्क बदनाम होता है आपके इन कमेंट्स की वजह से। ग्रेट आदमी है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान का ना थोड़ा इशू एजुकेशन सिस्टम का भी है। जो प्लेयर्स आते हैं दे आर नाउ वेल एजुकेटेड, और एक ट्रांजिशन जो है सिस्टम भी नहीं है कि अगर आप क्रिकेट छोड़ के जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत मीडिया ब्रीफिंग होनी चाहिए, स्टिल पीसीबी का कोई लिंकअप होना चाहिए जब आप शोज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कभी भी नहीं करेंगे इफ यू प्ले फॉर पाकिस्तान और इस लेवल पे। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी को कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट करने चाहिए इस हवाले से भी कि हर कोई। मैं थोड़ा सा आपको ऐड करूं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं। एक थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस भी होती है। आप शोएब मलिक को देखें, जब वो पाकिस्तान टीम में आए थे, और अब देखें उन्होंने सेल्फ ग्रूम किया। उसको पीसीबी ने नहीं कहा कि बोलना किस तरह, उसने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, उसने मीडिया स्किल्स इंप्रूव की। यही मेरा इशू रहता था सरफराज के साथ।
यही मेरा इशू रहता है, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स दे डोंट इम्प्रूव, वो सेल्फ इम्प्रूव नहीं करते, वो इस तरह के शोज पे जा जाके वही अपना मजाक उड़वाते हैं, दूसरों का भी मजाक उड़वाते हैं। वसीम अकरम देखें, प्राइम एग्जांपल है, Yep. उसने भी बुक में लिखा है कि उसको इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं आता था, अब वो इतना इम्प्रूव्ड है। एक तो पहले उसने ऑब्वियसली इज मैरिड टू एन ऑस्ट्रेलियन, तो ऑब्वियसली उसको इंग्लिश आती है, लेकिन उसने अपने आप को ग्रूम किया ओवर टाइम। एक बहुत अच्छी बात थी मेरे शोएब मलिक ने ही की थी ड्यूरिंग सेकंड GT20, कहता है हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, वो जब अंडर 15 के डेज नहीं होते, आप वो देखते हैं तो आपको अब हंसी आती है, हमारे क्रिकेटर्स उधर ही फंस जाते हैं। अंडर 15 उमर अकमल, अहमद शहजाद कभी ग्रूम ही नहीं कर सके अपने आप को, वाल विराट कोहली, रोहित शर्मा उसी बैच में थे, देखें वो किधर है। एक जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो बहुत जरूरी होती है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, हम ना दूसरों पे डाल देते हैं कि पीसीबी ने ये नहीं किया। बिल्कुल। आपने खुद क्या किया? आपके पास ना पैसे की कमी थी, आप पाकिस्तान खेल रहे थे, थोड़ा सा काम करना था अपने आप पे, मोस्टली ने नहीं किया। क्योंकि मेरे ख्याल से कोई आपकी बात 100% ठीक है। मेरे ख्याल से जब ड्यूरिंग देयर प्लेइंग डेज कोई इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, और मेरा ख्याल है शायद कुछ क्रिकेट बोर्ड्स में होता है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड भी करते अकेडमी हैं, सिस्टम होता है। अकेडमी सिस्टम होता है। तो मेरे ख्याल से कुछ अकेडमी सिस्टम में भी इन पे क्रिकेट के साथ साथ बाकी चीज, क्योंकि यू नॉट जस्ट अ क्रिकेटर, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, representing your आप nation. रिप्रेजेंटिंग योर नेशन, और Yep. अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आई डोंट नो व्हाट टू से। अब्दुल रज़ाक, Yeah. आपकी सोच का सलाम। ये आपकी एग्जांपल देता हूँ, लव प्रो यूनिवर्सिटी है यूके में, सो बहुत से आपके कैनेडियन क्रिकेटर्स भी एक्चुअली उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उनका एक पूरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, तो उसमें एजुकेशन साथ है, आपने मीडिया को किस तरह हैंडल करना है, आपने अपने मील प्लान्स क्या होने हैं, वो एक पूरा एक प्लेयर्स को उधर से प्रोफेशनल डेवलप करके बाहर भेजते हैं कि वो जब अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में जाते हैं, या अगर उन्होंने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लेनी है तो वो किस तरह डेवलप होंगे। सो वो एक एग्जांपल है, रेप्टन स्कूल है यूके में, लव प्रो, यहाँ यूएस में तो आपको पता ही है सारी नॉर्थ अमेरिकन स्पोर्ट्स के लिए पीसीबी को थोड़ा सा मॉडल सीख लेना चाहिए। मगर वही है ना जो हमने बात की थी, बोर्ड का जब चेयरमैन ही स्टेबल नहीं है तो आप आगे नीचे क्या सिस्टम तो लेके आप आओगे? चेंजेस क्या लेके हाँ। आएंगे? क्योंकि हमारा चेंज तो होता ही, वो म्यूजिकल चेयर चल रही है जब से हमने होश संभाला है, हमारी आंखें देखनी, और अभी तक चल रही है। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता हमारा चेयरमैन कौन है। कौन आएगा? वो ज़का अशरफ का मेरे ख्याल कोई केस भी चल रहा था, क्या बना उनके वो बारे में? 4 महीने की एक्सटेंशन मिली है उन्हें। तो बस हमारे अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी फिर चेंज हो जाएगी। हमारे नंबर 1 भी एक्सटेंशन पे चलते हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी एक्सटेंशन पे सारे चलते हैं, सारे एक्सटेंशन पे सारा चलते हैं। सिस्टम ही एक्सटेंशन पे है। चलिए, आपकी बात हो जाए क्रिकेट की तरफ वापस आते हुए, हम दो तो जितने मर्जी मायूस हों, लेकिन नाउमीदी गुनाह, इंशाल्लाह पाकिस्तान नेक्स्ट वर्ल्ड कप में बेहतर करे। लेकिन हमारे साथ मौजूद है एक हस्ती जिनकी टीम हर वर्ल्ड कप में अच्छा करती है। तो उनकी राय लेते हैं कि चलें, अब तो इंडिया अनबीटन, जी बिल्कुल। सारे पॉइंट्स जीता है और बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेली है तीनों डिपार्टमेंट में, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में। इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल वेडनेसडे को मुंबई में, आप क्या देखते हैं? यार मैं देखता हूँ कि वो मैच है टॉस पे काफ़ी डिपेंड करेगा। मुंबई में जो जहाँ तक मुझे पता है कि फर्स्ट बैटिंग जो टीम करती है, राइट, उसको वो स्कोर 300 प्लस स्कोर लगा देती है, 320 और समथिंग। तो सेकंड इनिंग में बॉल काफ़ी मूव करता है, स्विंग एंड सीम बोथ, क्योंकि इंडिया ने वो श्रीलंका का जो लास्ट मैच था उधर ही हराया था, कोई 70 रन पे मेरे ख्याल से ऑल आउट किया था, Yep. राइट। तो और बॉल्स लाइक वो आपको नए बॉलर्स जो होते हैं उसके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स है जो नए बॉल के, वो भी जो ट्रेंट बोल्ट हो गया और दूसरे साउदी, वो बोथ लाइक दे कैन स्विंग एट द बोथ डायरेक्शन। सो तो आपको लगता है इंडिया अगर टॉस जीते तो हाँ इंडिया जी। को पहले बैटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, जो भी टीम टॉस जीतती है मेरे ख्याल से मोस्टली की और बैटिंग पहले करते हैं, बट स्टिल लाइक आई सेड डिपेंड्स ऑन द पिच कैसी है, कि ग्रास कितना है। यूजुअली इंडियन पिचेस पे तो ग्रास नहीं होता है, लेकिन मुंबई की जो मिट्टी है ना वो रेडिश होती है, तो फिर वो स्पिन का भी आपको देखना पड़ता है कि फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा स्पिन होती है और सेकंड इनिंग में फिर ड्यू ज़्यादा आता है। तो लाइक आप सेकंड इनिंग में आप आई थिंक 10 ओवर निकाल लेते हो, 2 बॉल होते हैं ना दोनों साइड से, तो 5-5 ओवर, तो इसके बाद ड्यू आता है, तो फिर लाइक और बैटिंग आसान हो जाती है। तो काफ़ी फैक्टर्स है। तो अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करता है, न्यूजीलैंड के पास इतनी फायर पावर है कि वो एक अच्छा टोटल चेस कर सकता है। मेरे ख्याल नंबर 2 टॉप बैट्समैन रचिन उनके बिल्कुल, हैं, उस पे और डिपेंड करेगा। पाकिस्तान के भी मेरे ख्याल एक बैट्समैन है, सॉरी बॉलर है टॉप 5 में, मोहम्मद हारिस, काफी स्कोर टॉप उन्होंने पे किया। हैं। टॉप पे हैं, हम्म। और माशाल्लाह से टॉप पे हैं, किसी चीज में तो टॉप पे आए हैं। तो इंडिया कितना स्कोर करे सेमीफाइनल में, जो आपको लगता है कि डिफेंडेबल हो? यार इंडिया की बॉलिंग जो आजकल परफॉर्म कर रही है ना, मेरे ख्याल से 300 सेमीफाइनल और फाइनल जो नॉकआउट्स गेम होता है टोटल डिफरेंट होता है उसका प्रेशर, राइट। तो 280 प्लस स्कोर है ना मुंबई के पेज में फर्स्ट बैटिंग में, वो अच्छा लाइक इंडियन जो बॉलिंग है वो डिफेंड कर लेगी, आई एम प्रीटी श्योर। हसन से सेम सवाल, हसन की तरफ जाने बढ़ते हैं कि आपकी नज़र में टॉस जीत के
किस टीम को क्या सिलेक्ट करना चाहिए और आपके लिए एक गुड स्कोर क्या होगा इस पिच पे? देखिए, एक तो मैक्सवेल ने वैनकेडे में जो इनिंग खेली ना, उसने सबका थोड़ा हम्म ट्रिप किया होगा, क्योंकि वो चेज करते हुए उन्होंने सिंगल हैंडेडली 280 अकेले नहीं कर लिया था ऑलमोस्ट। तो वो थोड़ा ट्रिक करेगा, लेकिन आई थिंक इंडिया जो है, जहां तक मैं समझता हूँ, वो चेज करेंगे इस गेम में, बिकॉज ड्यू आ जाती है। ड्यू का फैक्टर वैनकेडे में बहुत मैटर करता है, बिकॉज ग्राउंड छोटा है, तो अगर आपको जब टोटल पता होगा तो आप उसको इजीली टारगेट करेंगे। न्यूजीलैंड इज अ गुड चेजिंग टीम, तो अगर आपने न्यूजीलैंड को एक टोटल दिया है, वो बड़ा कलेक्टिवली खेल सकते हैं उसके हिसाब से। दे माइट नॉट गो आफ्टर बुमराह, वो अटैक शायद उन बॉलर्स को ना करें, लेकिन जब उनको एक टोटल सेट करना पड़ेगा इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप और छोटे ग्राउंड पे, वो शायद ट्रिकी होगा न्यूजीलैंड के लिए। तो इफ आई वाज रोहित शर्मा, ऑफ कोर्स आई एम नॉट, टॉस जीत के आई वुड बॉल फर्स्ट, मगर इंडिया को आप तभी क्रैक कर सकते हो अगर आपने नॉकआउट स्टेज में उनकी अर्ली ऊपर से विकेट ली, बिल्कुल, क्योंकि फिर उन पे प्रेशर आ जाएगा। I'm of the same opinion के सेमीफाइनल में और इस तरह के हाई प्रोफाइल मैच में इंडिया की बैटिंग देखते हुए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, कोशिश यही की जाए, if I was रोहित शर्मा I would chase, और कोशिश करूंगा कि anything under 300 320 would be a good score for India, उनकी बैटिंग पावर देखते हुए। Exactly. आपने अगर आप चेस कर रहे हैं, all you gotta do is watch out for first 5 to 10 overs, 100%. उसके बाद आप जिस जानी मर्जी मजे से क्रिकेट। और आपको ये भी याद रहे, न्यूजीलैंड के एक मेन बॉलर मैट हेनरी जो बहुत विकेट ले, वो इंजर्ड हैं, वो अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए, तो वो एक बॉलर शॉर्ट खेल रहे हैं न्यूजीलैंड। तो इंडिया जो है, आई थिंक अगर चेज करेगा तो बेटर सिचुएशन में है। लेकिन अगेन प्रेशर गेम, जैसा मौलिक ने कहा, नॉकआउट स्टेज है, बिल्कुल। नॉकआउट में जो प्रेशर वो एक अलग है, और बिकॉज रोहित शर्मा हाँ को जी। पता है ये एक बॉल पे आउट हुआ तो शायद मेरी टूर्नामेंट खत्म हो चेज का है ना, आप एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करते हो, क्योंकि चेज इट्स लाइक अ प्रेशर बाय इटसेल्फ, राइट? तो और नॉकआउट का प्रेशर होता है, और चेज का एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करते हो। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट बैटिंग करनी चाहिए इंडिया को, बाकी लाइक सबका ओपिनियन है। क्योंकि मैं तो थोड़ा सा बायस भी हूँ, मेरे साथ 6-7 साल से खेल रहे हैं, आपको पता है हाँ। मुझे चेजिंग वैसे ही पसंद है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे प्रेशर लेना पसंद है। मैं तो कोई मैच इजी भी हो तो मैं चेजिंग की तरफ जाता हूँ, ताकि प्रेशर डाला जाए बैटिंग लाइन पे और वो परफॉर्म करें। हम चलते हैं हाइलाइट्स की जानिब, इंडिया और साउथ अफ्रीका की। हाइलाइट से वापस आके बात करेंगे दूसरे सेमीफाइनल की, जो कि सेकंड और थर्ड टीम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और देखेंगे किस टीम के ज्यादा चांसेस हैं फाइनल में दिल पे पत्थर आके कह रहा हूँ इंडिया के साथ खेलने के लिए। तो चलते हैं हाइलाइट्स देखने की जानिब। चलिए बात हो जाए सेकंड सेमीफाइनल के बारे में। इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में तो हमने बातचीत कर ली, और अगर चलें आपसे पूछा जाए कि कौन सी टीम को आप फाइनल में देखते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड में, हसन की तरफ पहले चलते हैं, इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया। इंडिया या न्यूजीलैंड? आप तो इंडिया इंडिया, कहेंगे, आपसे तो इंडिया। पूछने की जरूरत ही नहीं। तो हम सेकंड सेमीफाइनल के लिए बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया ने स्लो स्टार्ट लिया, लेकिन वो जो गाड़ी स्लो चली वो उसके बाद बहुत ही तेज चली और अब रुकने का नाम नहीं ले रही, जो कि ग्लेन मैक्सवेल ने मेरे ख्याल छठे गेयर में डाली हुई है पिछले मैच से। और दूसरी जानिब आपके पास है साउथ अफ्रीका, जो कि हर टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं सेमीफाइनल तक, और फिर एकदम से उनका कुदरत का निजाम उल्टा हो जाता है, जज्बात बदल गए, उनकी हर चीज उल्टी हो जाती है। तो पहले आपसे इस बारे में बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आप क्या देखते हैं, टॉस जीत कर किसको क्या करना चाहिए, और दोनों की बैटिंग पावर एक्सप्लोसिव देख के कौन सा स्कोर डिफेंडेबल होगा? आई थिंक साउथ अफ्रीका का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टॉस जीतें बैटिंग करें। Yep. अगर तो वो बॉलिंग करेंगे तो आई वुड गो 80% ऑस्ट्रेलिया जीत जाएंगे, क्योंकि उनका चेजिंग बहुत, वो दे गेट कंफ्यूज, और वो एक ही गेम जीते हैं अभी, वो जो रिसेंटली जीते हैं अपनी अगेंस्ट आई डोंट नो किस ऑपोजिशन के, वीकर ओपोनेंट के खिलाफ खेले थे, मगर चेजिंग में साउथ अफ्रीका बहुत वीक है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, देन दे विल विन, एंड आई थिंक दे विल स्कोर 400, क्लोज टू 400 रन्स। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बॉलिंग लाइनअप देखते हुए 400। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप इज नॉट दैट इफेक्टिव। मिचेल स्टार्क अगर ऊपर से विकेट ले दें तो और सही है, और बीच में ज़ैम्पा। अगर आप दूसरा नोट करें तो जो उनके कैप्टन है पैट कमिंस और हेजलवुड जो है, दे हैवंट परफॉर्म्ड टू देयर लेवल ऑन दीस फ्लैट ट्रैक्स। तो और जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बैटिंग है, अगर तो उन्हें स्कोरबोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है ना, एंड दे आर प्लेइंग फ्रीली, वो ऑस्ट्रेलिया को काफी मारेंगे इन विकेटों के ऊपर। मौलिक आपका क्या ख्याल है कि यार मैं ये कहूंगा कि सेमीफाइनल है, तो बाकी अब तक जो भी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट बैटिंग करते हो, जो भी उसने खेला है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह वो खेलेंगे, क्योंकि एक प्रेशर होता है सेमीफाइनल का, ठीक है। और दूसरी बात, मैच होने वाला ईडन गार्डन्स पे, तो उस ग्राउंड की हिस्ट्री रही है कि सेकंड इनिंग में ऑलवेज स्पिन होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पिन होता है, फर्स्ट इनिंग में भी होता है, राइट। तो उस जहाँ पे मिडिल ओवर्स की बात आती है स्पिनरों की, तो वहाँ पे मैं साउथ अफ्रीका को एज दूंगा। उसके पास एक वो जो शमशी, वो चाइनामैन टाइप, और बाकी उसका जो केशव महाराज है, दे आर रियली गुड बॉलर्स, राइट।
कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया के पास बस जैम्पा है। जैम्पा आई थिंक उसने लाइक कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, लेकिन उसको जैम्पा को सही खेलना पड़ेगा। बाकी मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग पे ही मैं हसन भाई की बात से एग्री करता हूँ, फर्स्ट बैटिंग से ही वो जीता है। सेकंड बैटिंग की या फिर उन लोगों ऑस्ट्रेलिया ने दी उसको, तो उसके चांसेस बहुत कम है मैच जीतने का। क्योंकि आई डोंट नो आपकी एज क्या है और आपको शायद याद होगा या ना हो, साउथ 99 अफ्रीका इस मैच को एक रिवेंज मैच समझ के भी खेलेगा। 99 का वो मैच, आई थिंक आई वाज 7 इयर्स ओल्ड, मैं आज तक नहीं भूला, क्योंकि पाकिस्तान ने इंतहाई शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। दे वेंट मोस्ट फेवरेट टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम वी हैड, और सिंगल हैंडेडली हम फाइनल हारे। तो साउथ अफ्रीका इसको उस सेमीफाइनल का बदला समझ के भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगी कि हमने बदला लेना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक अल्फाज में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, आप किसको देखते हैं? साउथ अफ्रीका। आप किसको देखते हैं? I would go with Australia. With Australia, Yep. doesn't matter who bat first, who bowls first. No, it's a semi-final, so I would go Australia. With Australia, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता है, बिल्कुल। और कुछ थोड़ा आपके पास वो कुदरत का निजाम का फैक्टर भी है साउथ अफ्रीका को लेके, जो बददुआएं लगी साउथ हैं। अफ्रीका चक करता है यूजुअली, और अभी जो लाइक 2-3 मैच में जो चेजिंग में उसने दिखाई है ना, वो तो लाइक यू नो हो। तो कोशिश होनी चाहिए साउथ हाँ। अफ्रीका की कि अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतता है, उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए। बैटिंग करते हुए उनको 350 टू अराउंड 400 का टारगेट लगाना चाहिए। अगर इतना टारगेट लगाने में वो कामयाब हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देते हैं, क्योंकि जिस तरह के हमारे पैनल्स में एनालिस्ट ने कहा कि अच्छा स्पिन बॉलिंग है उनके पास मिडिल ऑर्डर में। वो ऑस्ट्रेलिया, मैक्सवेल ने बेशक 200 रन किया, लेकिन अब ये देखें कि क्वालिटी, एक तो इनएक्सपीरियंस था अफगानिस्तान टीम का, उनके हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। इतनी क्रिकेट तो मुझे भी पता है कि अगर आपको क्रैम्प हो रहे हैं तो आपने बॉडी पे बॉल नहीं करनी। क्रैम्प हो रहे हैं, आप वाइड बॉल रख के और लेंथ बॉल करें उसे, उसकी बॉडी मूव कराएं और उसको क्रैम्पिंग करवाएं। और अफगानिस्तान ने क्या किया? अफगानिस्तान ने कहा आपको क्रैम्प हो रहे हैं, हमारे मेहमान हैं, हम आपको खाना बना के पाँव में देते हैं, जिधर आपका दिल करता है आप हमें पीटते रहें सारा दिन। तो अब बात करते हैं हम फाइनल के लिहाज से। हमने 2 फाइनलिस्ट टीमें अपनी सिलेक्ट कर ली हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आपके लिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हसन के लिए। पहले आपकी जानिब चलते हैं क्योंकि इंडिया आपकी टीम है, और आपसे पूछेंगे कि किस टीम को आप फाइनल में देखना चाहते हैं 10 सेकंड में। इंडिया वर्सेस क्या प्रेफर करेंगे? मैं देखना तो साउथ अफ्रीका को चाहूंगा, इंडिया को लाइक ऑस्ट्रेलिया को नहीं चाहूंगे कि फाइनल में फेस करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फेस करता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल, कौन सी टीम जीत? आई वुड स्टिल गो विद इंडिया। क्योंकि दिल बोले इंडिया? नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया की अभी जो है ना, अभी सारे डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उनका बैलेंस बड़ा अच्छा है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, हसन आप क्या कहते हैं? अगर इंडिया खेलता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंडिया खेलता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आप किसको जीता देगा? अगर इंडिया फाइनल क्वालिफाई कर गया तो इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप, इररिस्पेक्टिव कौन है। अगर इंडिया फाइनल खेल रहा है इंडिया जीतेगा। इंडिया को सिर्फ न्यूजीलैंड हरा सकती है इस फाइनल फोर के अंदर। लेकिन ये भी देखा जाए, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, इंडिया को शायद करना भी चाहता हूं कि अभी तक वो एक मैच नहीं हारे। वही मैं कह रहा हूं, न्यूजीलैंड का मैच उनके लिए क्रैक वो भी वो चोकर उनके पास है एलिमेंट, क्योंकि वो भी जीते, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप यही हो रहा था। बिल्कुल 2013 इंडिया हैजंट वॉन एनी आईसीसी नॉकआउट्स, राइट? 2013 के बाद जो लास्ट टाइम धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, मेरे ख्याल से वही है। फिर 15 में हारे, 19 में हारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के शो पे आने के लिए। हमारा शो वेडनेसडे को सेमीफाइनल है, सेकंड सेमीफाइनल, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट शो में मिलेंगे। और नेक्स्ट शो में या तो हम आपको शुभकामनाएं दे रहे होंगे, या जिस तरह आपने मिठाई लगानी होगी, मुझे मिठाई खिलाई थी पाकिस्तान की हार पे, मैं आपके लिए मिठाई लेके आऊंगा नेक्स्ट शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। हम शो का इख्तिताम करते हैं, और इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए हम हाइलाइट्स देखेंगे। एक तो मैक्सवेल की इनिंग्स की ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, और देखते हैं कि मैक्सवेल ने कैसे सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल की तरफ बढ़ाया।